Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you for class? I hope that you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, we start our lecture with this golden phrase, that is, a journey of 1,000 miles begins with a single step. It means, however difficult a task is, you can only complete it if you first start it. Means, कोई भी काम मुश्किल हो, कुछ भी मुश्किल हो, अगर आप इरादा करें और आप उसका पहला कदम उठाएं तो इंशाल्लाह आपका वो काम ज़रूर कंप्लीट होगा, वो पाया तकमील तक ज़रूर पहुंचेगा. Now let's come to our topic. Students, today's our topic is adjectives. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन क्या है. मोस्टली स्टूडेंट्स इसको एडजेक्टिव बोलते हैं. व्हाट इज? यस, एडजेक्टिव. दैट इज इनकरेक्ट pronunciation. The actual pronunciation of this word is adjectives. D is silent in this word. So we will pronounce it adjectives, not adjectives. Again, read this word. Yes, very good for class. Adjectives. Now let's see what is the actual definition of adjectives and how many types of adjectives. Adjective, the word which shows the quality, quantity, color, size and shape of a noun and pronoun is called adjective. यानी वो लफ्ज़ या वो अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन के क्या चीज़ बताते हैं? यस, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका कलर, उसका साइज और उसकी एक्चुअल शेप, वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? यस, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. स्टूडेंट्स, there are two types of adjectives. First one is determiners adjectives and second one is descriptive adjectives. अब आप पूछेंगे मैम, what are the meanings of determiners and descriptive adjectives? Okay, let's see. Students, first we will discuss descriptive adjectives. We can say this more interesting adjectives, यानी ऐसे वर्ड्स जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जो बहुत मज़े के होते हैं, बहुत दिलचस्प होते हैं. इसमें क्या आ जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी हम किसी नाउन या प्रोनाउन की या तो खूबी बयान करेंगे या उसकी खामी बयान करेंगे. इसमें दो चीज़ें ही वाज़ेह होंगी, यानी उसकी या तो एबिलिटी शो करेंगे या उसकी डिसेबिलिटी शो करेंगे, यानी उसकी खूबी या खामी. फॉर एग्जाम्पल, बिग, गुड, सैड, स्मार्ट, लेजी और जीनियस, रेगुलर, दीज आर कॉल्ड ऑल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, यानी मोर इंटरेस्टिंग, कॉल्ड एडजेक्टिव. ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. As you can see, she is a beautiful girl. अब गर्ल तो वो है, she is a girl, एक गर्ल है, लेकिन कैसी है? she is a beautiful girl. तो beautiful उसको उसकी एबिलिटी को या उसकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए जो एक्यूरेट वर्ड बताया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. और ब्यूटीफुल क्या होगा? एडजेक्टिव. यस, ब्यूटीफुल गर्ल, यानी गर्ल को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. नेक्स्ट वन इज
साइम इज़ अ रिच मैन। अगर हम यहाँ पर सिंपल लिखते हैं साइम इज़ अ मैन, तो ये तो एक सिंपल बात थी कि साइम एक आदमी है। अब वो कैसा आदमी है उसको डिस्क्राइब किस वर्ड ने किया है? यस, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के थ्रू हम बताएंगे कि वो कैसा मैन है। इट मीन्स रिच इज़ द एडजेक्टिव वर्ड। सो हियर इज यू कैन रीड साइम इज़ अ रिच मैन, यानी साइम एक अमीर आदमी है। तो रिच क्या हुआ? वेरी गुड फॉर क्लास एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज दिस इज अ रेड कार। अब आई एम टॉकिंग हियर अबाउट अ कार, नॉट एन ऑर्डिनरी कार, आई एम टॉकिंग अ स्पेसिफिक कार, यानी मैं एक ख़ास कार की बात कर रही हूँ जो किस कलर की है? यस, रेड कलर की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एडजेक्टिव जो हैं वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज और शेप को डिस्क्राइब करता है। सो हियर एडजेक्टिव टेल्स अस अबाउट द कलर ऑफ कार। नेक्स्ट इज दिस इज अ बिग बॉक्स। अब यहाँ पर आप बताएं विच वर्ड इज एडजेक्टिव? यस, वेरी गुड, बिग। बिग प्रेजेंट कर रहा है बॉक्स किस साइज का है, यानी वो बड़ा है या छोटा है, तो ये क्या होगा? यस, एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज आई हैव अ राउंड टेबल। अब इसमें टेबल की शेप के बारे में बता रहे हैं कि ये टेबल तो है लेकिन किस तरह। इसके बारे में डिटेल से बताने के लिए या इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए हमने जिस वर्ड को चूज़ किया दैट इज़ कॉल्ड राउंड एंड दैट इज़ एडजेक्टिव। यस, राउंड यानी गोल है। कैसा मेज़ है? गोल है। अब आप इसमें सिर्फ राउंड नहीं लिख सकते, आप इसमें कोई और शेप भी लिख सकते हैं। बट हियर आई रोट राउंड। Word round is called adjective. Here are few examples of which type of adjective? Tell me for class. Yes, descriptive adjective or more interesting adjective. Now let's see what are determiners adjective. Determiner adjectives को हम less interesting भी कह सकते हैं, यानी ऐसे adjective जो हमें ज़्यादा दिलचस्प ना लगे। ठीक, स्टूडेंट्स, डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स आर स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ ग्रामर वर्ड्स दैट एक्ट एज एडजेक्टिव, यानी ग्रामर के कुछ ऐसे छोटे वर्ड्स होते हैं जो किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह एक्ट करते हैं, जो एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं या वहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ होते हैं। How? Let's see. First one is my, our, yours, his, her. These are also act like adjectives. अब आप मुझसे कहेंगे मैम ये तो pronoun हैं जो हम noun की जगह यूज़ करते हैं। Yes, you're right students. But few sentences these words act like adjectives. How? Let's see. This is my car. Can you see here the sentence? This is my car. अगर अब मैं यहाँ पर सिंपल बात करूँ, this is a car. ये तो एक कार है, लेकिन ये किसकी है, ये कैसी है, ये किस तरह की है, ये कौन चलाता है, इसको कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो मैं अब क्या कहूँगी, ये किसकी कार है? मेरी। तो फिर ये स्पेशल हो गई, यानी मेरी कार हो गई। तो दिस इज़ माई कार, तो यहाँ पर माई का वर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज दिस, दैट, these, those. These are also pronoun, but as I told you, these words use as an adjective in few sentences. For example, don't eat those cookies. अब मैं कहूँगी don't eat cookies. cookies मत खाएं, बिस्किट्स मत खाएं।
लेकिन अब मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक कुकीज़ की बात की है. I mean to say don't eat those cookies. So here those word used as an adjective. यानी वो कुकीज़, यानी स्पेशल जो मैंने जिसकी तरफ इशारा किया है या जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? those cookies. So here those word is use or act like an adjective. Understand? Good. Next one is what, which, whose. These words are also act like adjective. कैसे? Let's see. Which team do you think will win the match? अब यहाँ पर मैंने खास टीम की बात की है. Which team? कौन सी टीम? Yes, you're right. It's a questioning sentence. It's an interrogative sentence. But here, which word is used as an adjective? यहाँ पर which का word यानी किस टीम, एक खास टीम के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी टीम है जो मैच जीतेगी. तो यहाँ पर those word as an adjective के तौर पर यूज हुआ है. Yes. Next one is quantity. As I told you कि quantity, quality, shape, color, these are all described as an adjective. Here you can see quantity words as numbers and quality expressions such as few, some or many. Quantity means किसी चीज़ की तादाद, यानी for example I have apples. मेरे पास एप्पल्स हैं, लेकिन कितने हैं? अगर मैं यहाँ लिखूँ I have 3 apples, I have 4 apples, I have 10 apples, तो ये क्वांटिटी शो कर रहा है. और 1, 2, 10 जितने भी मैंने वर्ड्स बोले क्वांटिटी के शो करने के लिए, these are all adjectives. यानी किसी चीज़ की क्वांटिटी, उसकी तादाद, उसकी नंबरिंग के बारे में बताने के लिए जो वर्ड एक्यूरेट यूज़ किया जाता है, these are all called adjectives. इसी में few, many और some भी यूज़ होता है. Next is articles. Do you know articles? Yes, a, an and the. These are all articles. Students, articles भी as an adjective हम यूज़ कर सकते हैं. कैसे? Now see this sentence. The window is broken. Here I am talking about a window. The window. अगर मैं कहती window is broken, तो it means कोई सी भी window, किसी भी window के बारे में बात की. But I am talking about the window. We know which window I am talking about. Not an ordinary window. मैं किसी खास विंडो की बात कर रही हूँ जो टूट चुकी है, जो टूट गई है. इसी तरह यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है that is the, and the is article. So students, it means articles give us information about nouns and they are also called adjectives. यानी आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो सकते हैं और वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में प्रॉपरली बता सकते हैं. सो वी यूज दीज एज एन एडजेक्टिव्स. I hope now you understand what are adjectives and what are their types and what are the uses of these types. Now students, open your workbook, page number 62. Here you can see adjectives. First one, you will choose the correct adjective
of this picture. Now students, question number 1 is choose the suitable adjectives. First picture is of a hanger. एक हैंगर की पिक्चर है. अब ये आपने बताना है कि उसके लिए एक्यूरेट और सूटेबल एडजेक्टिव कौन सा है. फर्स्ट वन इज नियर बाय, वार्म, यूजफुल. अब हैंगर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यस, वेरी गुड, यूजफुल, क्योंकि हमारे वो काम आता है. हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो वार्म है या वो करीब है. एंड both words are not adjective, these are all verbs. Okay, so suitable adjective is useful. Next picture is of a horse. एक horse की पिक्चर है. अब horse को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड इसमें यूज होगा? यस, वेरी गुड, स्पीडी. स्पीडी मीन बहुत तेज. सो the accurate adjective is or suitable adjective is for a horse is speedy. Next picture is of a syringe, of an injection. एक इंजेक्शन की पिक्चर है, एक syringe की पिक्चर है. तो हम इसके लिए कौन सा suitable adjective यूज करेंगे? Useless, pointy और stern. क्या ये यूजलेस है, पॉइंटी है, स्टर्न है? यस, वेरी गुड फॉर क्लास. द एक्यूरेट एडजेक्टिव फॉर दिस पिक्चर इज पॉइंटी. ये नोकदार है तो हम इसको क्या कहेंगे? पॉइंटी syringe और पॉइंटी इंजेक्शन. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पिक्चर इज, से करते हैं. यस, नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है? यस, वेरी गुड, अ कोन, एन आइसक्रीम. तो इसके लिए हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे? वेरी गुड, स्वीट आइसक्रीम. स्ट्रेट एंड गैसियस आर रॉन्ग वर्ड, सो वी विल चूज स्वीट आइसक्रीम और स्वीट कॉर्न. नेक्स्ट पिक्चर इज अ बॉक्स. अब ये बॉक्स कैसा है इसको बताने के लिए हम कौन सा यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे एज एन एडजेक्टिव? लाइट, ओपन, फ्लैट. लाइट, नो, इट्स नॉट एक्यूरेट. ओपन, ओपन इज नॉट एडजेक्टिव, इट्स अ वर्ब. यस, फ्लैट. फ्लैट इज द suitable adjective for this box. A flat box. Last picture is, can you tell me which picture is this? Can you tell me ये किस चीज़ की पिक्चर है? Yes, a kite. अब ये काइट के बारे में हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे? हाई, हैवी और स्वीट. वेरी गुड फॉर क्लास. हाई काइट यानी ये ऊंची है. डेफिनेटली वो हैवी तो नहीं होगी, क्योंकि अगर हैवी होगी तो फिर वो फ्लाई नहीं करेगी. और स्वीट तो काइट होती नहीं, हम कौन सा काइट खाते हैं? सो द एक्यूरेट और सूटेबल एडजेक्टिव फॉर काइट इज हाई. नाउ यू अंडरस्टैंड? ओके students, now let's see the question number 2. The question number 2 is, rewrite these sentences, make these sentences more interesting by adding adjectives. Now can you see, here are 4 sentences. You will rewrite them on your workbooks by adding suitable or more interesting adjectives. How? Let's see. First one is, the giant marched into the castle. Now can you find, here are 2 nouns. Can you tell me what they are? Yes, first one is giant and next one is castle. You will add any more interesting adjective before them. For example, giant. अब giant तो है,
बट वो कैसा है, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसका कलर ऐड कर सकते हैं, उसका साइज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रेड जाइंट, अ ह्यूज जाइंट, अ हॉरिबल जाइंट, अ जाइगेंटिक जाइंट, यानी बहुत बड़ा जाइंट। आप इसमें कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। मार्च्ड इनटू द कैसल, अब कैसल क्या है, महल, तो कैसल में आप कोई सी भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। ब्यूटीफुल कैसल, वाइट कैसल, साइलेंट कैसल, डार्क कैसल, these are all called adjectives. Next one is a dragon guarded the treasure. अब इसमें भी आप क्या ऐड करेंगे, yes, dragon से पहले you will add a suitable adjective. तो dragon कैसा है, यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। a red dragon, a black dragon, a horrible dragon, a huge dragon, a long dragon, कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बिफोर ड्रैगन। guarded the treasure. Next is the girl ate a cake. अब यहाँ पर दो नाउन हैं, गर्ल एंड केक। इससे पहले भी आप क्या ऐड करेंगे, एडजेक्टिव्स। यस, वेरी गुड। अब गर्ल के साथ भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल गर्ल, प्रीटी गर्ल, फैट गर्ल, ग्रीडी गर्ल। ओके, नेक्स्ट इज केक, स्वीट केक, सॉल्टी केक। कुछ भी यहाँ पर ऐड करके इनको मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बाय एडिंग एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट वन इज द बॉय रैन अवे फ्रॉम द क्रिएचर। अब यहाँ भी बॉय और क्रिएचर क्या है, नाउन्स। इससे पहले हम क्या ऐड करेंगे, एडजेक्टिव्स। जी, अब बॉय के लिए भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट बॉय, यंग बॉय, टॉल बॉय, फैट बॉय, स्मार्ट बॉय, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्रिएचर। अब कैसी मखलूक थी, यू कैन राइट स्ट्रेंज क्रिएचर, ऑड क्रिएचर। इन दोनों में से कोई से भी वर्ड या इसके अलावा कोई भी वर्ड आप लिख के इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड what are adjectives, how we can add adjectives in a sentence, and what are the main two types of an adjective. Now students, do this work on your workbook and as well as on your assessment sheet. Take care of yourself. Fi amanillah.